क्या आपने कभी सोचा है जब आंखें ना हों तब भी कोई भगवान को कैसे देख सकता है? जब जीवन अंधकारमय हो तब कोई दिव्य ज्योति को कैसे महसूस कर सकता है? ये कहानी है एक अंधे भक्त की जो जन्म से देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी भक्ति ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए चमत्कार था। जब इंसान ने नहीं देखा, लेकिन भगवान ने खुद को उसके सामने प्रकट किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक शांत और साधारण गांव सुभाषपुर में जन्मा था विवेक, एक गरीब परिवार का बेटा। लेकिन जन्म के साथ ही ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसके माता पिता ने कितने ही तांत्रिक, वैद्य, डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। ये बच्चा कभी दुनिया नहीं देख पाएगा। उसका बचपन अन्य बच्चों जैसा नहीं था, ना पतंग न गुल्ली डंडा। उसकी दुनिया सिर्फ आवाजों और स्पर्शों तक सीमित थी। लेकिन एक चीज थी जो उसमें बाकी सबसे अलग थी, उसकी भक्ति। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां रोज घंटियां बजती थीं, भजन गूंजते थे। विवेक अपने पिता की उंगली पकड़कर हर सुबह मंदिर आता, घंटा बजाता और घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता। वो कहता, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता आप कैसे दिखते हो, लेकिन आपकी आवाज, आपकी मूरत मुझे महसूस होती है। एक दिन आप मुझे देखने आओगे, मुझे पता है। लोग हंसते थे, एक अंधा लड़का भगवान को क्या देखेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस लड़के का विश्वास पत्थर में भी जान डाल सकता था। जब विवेक 9 साल का हुआ, उसकी मां मालती देवी बीमार पड़ी। घर में पैसे नहीं थे, इलाज नहीं हुआ और एक रात वो सोई तो फिर कभी नहीं उठी। विवेक उस रात मंदिर में गया और शिवलिंग से लिपट कर रोने लगा। भोलेनाथ, आपने मेरी मां को क्यों ले लिया? आपने कहा था आप मेरे साथ हो, तो फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो सिसकियां लेता रहा और पहली बार पूरे गांव ने देखा, शिवलिंग से पानी टपक रहा था, जैसे शिव भी उस बच्चे के दुख में रो रहे हों। एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा आए, जिनका नाम था स्वामी चिन्मयानंद। वो हिमालय से तप कर लौटे थे और गांव में 3 दिन के लिए रुके। मंदिर के पुजारी ने विवेक की भक्ति की कहानी सुनाई। बाबा ने विवेक को बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? विवेक ने जवाब दिया, मैं देख तो नहीं सकता बाबा, लेकिन भगवान मुझे कभी ना कभी दिखेंगे, मेरा विश्वास है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, तू सच्चा भक्त है, एक दिन भगवान तुझसे बात करेंगे। समय बीतता गया। विवेक अब 13 साल का हो चुका था। वो हर सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और मंदिर आ जाता। कई बार ठंड में उसकी उंगलियां नीली हो जाती, बारिश में वो भीग जाता, लेकिन भक्ति में उसका मन स्थिर था। वो शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय हर वक्त जपता रहता। लोग अब उसकी श्रद्धा से प्रभावित होने लगे थे। कोई उसे फल देता, कोई कपड़े, लेकिन वो सिर्फ भगवान का ही नाम लेता, किसी से कोई शिकायत नहीं। विवेक अब 17 साल का हो गया था। एक रात महाशिवरात्रि का पर्व था। मंदिर में रात्रि जागरण था। सब भजन गा रहे थे, लेकिन आधी रात को बारिश शुरू हो गई और सभी लोग मंदिर छोड़कर चले गए। लेकिन विवेक नहीं गया। वो अकेला बैठा रहा शिवलिंग के पास, पूरा भीगा हुआ, कांपते हुए भी मंत्र जपता रहा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। अचानक बिजली कड़की और उसी क्षण एक तेज प्रकाश मंदिर के भीतर फैल गया। विवेक ने अपने शरीर के चारों ओर गर्माहट महसूस की और फिर एक आवाज गूंजी। विवेक, वो चौंका। उसने कहा, कौन? फिर आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तू रोज पुकारता है। उसने कहा, भोलेनाथ। फिर वही दिव्य रोशनी और एक धुंधली छाया जो शिवलिंग से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। विवेक की आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान, क्या आप सच में मेरे सामने हो? और तभी उसकी बंद आंखों में तेज जलन हुई। वो जमीन पर गिरा और चिल्लाया, मेरी आंखें जल रही हैं। अगले पल वो बेहोश हो गया। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि विवेक मंदिर में पड़ा है। उसके पास पूरी जगह पर बिल्व पत्र और फूल बिखरे थे और शिवलिंग से हल्की हल्की धूप निकल रही थी। पुजारी ने विवेक को उठाया। विवेक की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। फिर उसने कहा, पुजारी चौंक गए। क्या? विवेक ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और बोला, आप सफेद धोती में हो, आपकी दाढ़ी लंबी है, आपके माथे पर त्रिपुंड है
मैं सब देख सकता हूँ बाबा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। एक अंधा लड़का जिसने भगवान को महसूस किया और उसी रात उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। विवेक का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने स्कूल जाना शुरू किया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे इतनी बेहतर हो गई कि उसने योग और वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। 25 साल की उम्र में वो खुद एक संत बन गया, स्वामी विवेकानंदानंद नाम से। लेकिन वो कभी नहीं भूला वो रात जब शिवजी खुद उसके सामने आए थे। उसने कई जगहों पर शिव मंदिर बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला और सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए विशेष संस्थान जो जन्म से अंधे थे, जिन्हें दुनिया नहीं दिखाई देती। उनके लिए मैं वो रोशनी बनूंगा जो मुझे भगवान से मिली। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो पत्थर को भी देवता बना दे। विवेक अंधा था लेकिन उसका विश्वास देख सकता था और भगवान उसी विश्वास के जवाब में प्रकट हुए। अगर आपको विवेक की ये चमत्कारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसी ही चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।